नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। और मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट। दोस्तों, आपने अभी हाल ही में देखा होगा और सुना भी होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो यात्री जा रहे थे महाकुंभ मेले में अमृत स्नान करने के लिए, और जो भगदड़ मचा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उसमें 18 रेल यात्रियों की मौत हो गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारे यात्री घायल भी हुए थे। तब से लेकर रेलवे अभी तक विचार कर रही है इस बात पर कि आखिर इतना बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसे हुआ। और ये हादसा शायद इसीलिए हुआ होगा कि जनरल टिकट अधिक मात्रा में काट दिया गया होगा, और दूसरा कारण ये भी था कि अचानक प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था। और दोस्तों, अब क्या है कि जनरल टिकट को लेकर बहुत सारे नए नियम रेलवे लाने की तैयारी कर रही है। और इसके अलावा आप देखते होंगे कि जनरल टिकट के लिए कोई भी स्पेशल नियम नहीं है। पहला तो ये है कि अनलिमिटेड जनरल टिकट काट दिया जाता है, कोई लिमिट ही नहीं होता है कि 1 लाख लोग है, 10,000 लोग है, कितने लोग ट्रेन में चढ़ जाएंगे और कितने लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे। आपको बता दें कि जनरल टिकट का कोई भी अंत नहीं होता है, जितने लोग आते हैं उसको जनरल टिकट मिलते रहता है। और इसके अलावा आपको तो पता ही होगा कि जनरल कोच में कितना जगह रहता है। एक बोगी में 72 लोगों की सीट होती है, लेकिन जनरल टिकट हजारों में काट दिया जाता है। और इसके अलावा जनरल टिकट पर किसी भी प्रकार का ट्रेन का नाम नहीं लिखा जाता है, और यही वजह है कि यात्री उस रूट पर चलने वाली किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और जनरल कोच में भीड़ हो जाती है। और जनरल कोच में अत्यधिक भीड़ होने के कारण जनरल कोच के बाथरूम तक में लोग बैठ जाते हैं और लोगों को बाथरूम आने जाने में परेशानी होती है। और इसके अलावा जनरल कोच के गेट के पास लटक कर लोग सफर करते हैं, और जनरल कोच में चढ़ने के लिए रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ट्रेन से गिरकर मर गए हैं और बहुत लोग भगदड़ में मारे गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन में अधिक भीड़ होने के कारण कई यात्रियों की दम घुटने से मौत हो जाती है। और दोस्तों, ऐसा होता रहता है अक्सर। तो ये सब कब तक चलेगा, इसी को लेकर जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था और तब जाकर रेलवे की नींद खुली, और रेलवे इस पर विचार कर रही है कि अब क्या किया जाएगा कि आने वाले समय में जनरल टिकट का भी एक लिमिट होगा कि कितना जनरल टिकट काटना है। और दूसरा क्या है कि उसमें ये चीज लिखा जाएगा कि किस ट्रेन के लिए आप यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप स्लीपर का टिकट लेते होंगे या फिर AC कोच का टिकट लेते होंगे, तो आपको पता होगा कि ट्रेन का नाम स्लीपर और AC कोच के टिकट में लिखा होता है कि जिस ट्रेन के लिए आप टिकट ले रहे हैं उसी ट्रेन में आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब आप किसी ट्रेन में सफर करने के लिए जनरल टिकट लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का ट्रेन का नाम नहीं लिखा होता है, और आप उस रूट के किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन में सफर करने लगते हैं, चाहे उस ट्रेन में कितना भी भीड़ क्यों ना हो और कितने लोग जनरल कोच के गेट के पास लटक कर सफर कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या है कि इस पर रेलवे विचार कर रही है कि अब आपके टिकट पर, जो जनरल टिकट का यात्री है उसके टिकट पर भी ट्रेन का नाम लिखा हुआ रहेगा, और आप उसी ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे जिस ट्रेन का आपने जनरल टिकट लिया है। और आपको बता दें कि उस ट्रेन का टिकट भी उसी हिसाब से काटा जाएगा कि यात्री उस ट्रेन के जनरल कोच में आराम से यात्रा कर सके। और इससे क्या होगा कि किसी भी ट्रेन पर लोड नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब देखिए मैं लोड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जनरल टिकट लोग कटवा लेते हैं। अब उस रूट में चलने वाली ट्रेन जो पहले रेलवे स्टेशन पर आने वाली है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसी ट्रेन में चढ़कर यात्रा करने लगते हैं कि जल्दी पहुंचेंगे और ये पहले पहुंचने वाली ट्रेन है। और इसके अलावा जो सुपर फास्ट ट्रेनें होती है उस ट्रेन के जनरल बोगी में ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, और जो आराम से जाने वाली ट्रेन होती है एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें कम लोग यात्रा करते हैं। और जब ट्रेन छूट जाती है तब लेकिन जनरल टिकट पर जब लिखा हुआ रहेगा ट्रेन का नाम, तो आपको उसी ट्रेन में यात्रा करना होगा जिस ट्रेन का आपका जनरल टिकट होगा। और दूसरा क्या होगा कि उस ट्रेन का जनरल टिकट कटना बंद हो जाएगा और उसी ट्रेन का जनरल टिकट लेना आपकी मजबूरी हो जाएगी, और सारे लोग ट्रेन के जनरल कोच में आराम से यात्रा कर पाएंगे, सुरक्षित और सुगम यात्रा कर पाएंगे, और यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे के द्वारा जिस तरह से वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच और एसी कोच में यात्रा बंद कर दी गई है, यानी कि अब आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर और एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में घुसकर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो टीटी के द्वारा आपका चालान भी काट दिया जाएगा और फिर से आपको जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा। और इसी प्रकार से आने वाले समय में जनरल कोच में भी किया जा सकता है कि जनरल कोच में जितना सीट है उतने ही यात्रियों का जनरल टिकट काटा जाएगा और इसके अलावा एक लिमिट होगा कि एक्स्ट्रा कितना टिकट काटा जाए कि जनरल कोच में लोग एडजस्ट हो जाए और वो टिकट 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में अनलिमिटेड जनरल टिकट कटना बंद हो जाएगा और जनरल टिकट लेकर आप किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं ये भी बंद हो जाएगा और आपको उसी ट्रेन में चढ़ना होगा जिस ट्रेन का आप जनरल टिकट लिए हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब आप कोई जनरल टिकट लेते हैं तो आपको 3 घंटे के भीतर ही ट्रेन पकड़नी पड़ती है। अगर आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट लेते हैं तो उसमें क्या है कि आपका यात्रा करने का समय 3 घंटे तक का होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने जनरल टिकट लिया है तो 3 घंटे के भीतर ही आपको कोई भी ट्रेन पकड़ लेना है और अगर आप 3 घंटे के बाद उस जनरल टिकट से किसी भी ट्रेन में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, अन्यथा वो टिकट अनवैलिड माना जाता है। और इसलिए लोग अक्सर जनरल टिकट तभी लेते हैं जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो उसके 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले वो जनरल टिकट लेते हैं और यात्रा करने लगते हैं। जो ट्रेन मिल गया उसी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन इसका भी नियम इसके साथ बदल जाएगा क्योंकि जब ट्रेन का नाम जनरल टिकट पर लिखा हुआ रहेगा तो टाइम पर वो ट्रेन रेलवे स्टेशन से खुलेगी और उसी टाइम पर आपको ट्रेन पकड़ना होगा। और जनरल टिकट आपने 1 दिन पहले लिया है, चाहे 2 दिन पहले लिया है, चाहे आपने जनरल टिकट 3 घंटा पहले लिया है, चाहे 6 घंटा पहले लिया है, आपने जनरल टिकट लिया है और इससे कोई मतलब नहीं है और इससे किसी यात्री को कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस पर रेलवे विचार कर रहा है और जल्द आपको ये सुनने या देखने को मिलेगा कि इसको लागू कर दिया गया है। दोस्तों आप अपनी विचार, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये नियम सही होगा या फिर ये नियम गलत होगा, या फिर ऐसा करने से जनरल कोच में बहुत कम भीड़ होगी और लोग आराम से जनरल कोच में यात्रा कर सकेंगे, या फिर इसके लिए क्या सुझाव है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जनरल टिकट के नियम में किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।